Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. मुझे तो बस इसकी होने वाली दुल्हन से मिलना। अगर मुझसे ज्यादा खूबसूरत हुई तो विथड्रॉ कर लूंगी, वरना मिस्टर अल्लाह बचायो मेरा हुआ। इसे अपनी शादी कैंसिल करनी पड़ेगी। बेटा, तुम भी तो इस घर से अपने ससुराल चली गई हो ना। शिजा रह रही है ना तुम्हारे बगैर, तो उसके जाने से भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तुम्हारा दिल चाहेगा हमसे मिलने को, तुम यहाँ की बजाय हमारे घर आ जाना। मिशेल, तुम्हारी जिद किसी दिन मुझे ले डूबेगी। इस वक्त ना तो अम्मी की मर्जी थी कि मैं यहाँ आऊँ, और ना ही अस्मा चची का मूड मुझे अच्छा लग रहा था। तो मुझे समझ नहीं आती इन सबको मसला क्या है। मैं तुम्हें अपने घर ही तो ला रही थी, कोई क्लब तो लेके जा नहीं रही थी जो इन सबका इतना मुंह बन गया। पता नहीं हारिस क्यों मुझे छोड़कर चले गए। ना जाने अम्मी क्या क्या फैसले कर बैठी हैं। और अस्मा चाची को तो मेरा आना जाना ओढ़ना पहनना सब में मसला है। कोई मेरे दिल में क्यों नहीं झांक कर देखता। तो तुम क्यों फिक्र करती हो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। सच में शिजा, मैं हर वक्त यही दुआ करती रहती हूँ कि अल्लाह करे वो तुम्हारे किराएदार कभी तुम्हारा घर ना खाली करे। जूते खाओगी तुम मम्मी से। अच्छा, वो अपना बर्थडे ड्रेस तो दिखाओ। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। टना, कैसा है? वाह, ये तो बहुत प्यारा है ना? शिजा, घर पे वैसे भी कोई नहीं है, एक काम करती हो, मुझे ये पहन की ड्रेस दिखाओ ना। देखो, तुम पहनोगी ना, मुझे भी अंदाजा हो जाएगा कि जिस दिन मैं ये ड्रेस पहनूंगी तो मुझ पर कैसा लगेगा। मेरे लिए थोड़ी मॉडलिंग ही कर दो यार। पागल हो गई हो क्या? खुद ही आईने के सामने पहन के खड़ी हो जो, पता चल जाएगा कैसा लग रहा है। शिजा, नहीं, कोई दूसरा पहनता है ना तो ज्यादा अंदाजा होता है। और वैसे भी कितने दिन हो गए तुम्हें उस रूप में देखा ही नहीं। भाई की जिंदगी में जैसे देखा था, कितना अच्छा लगता था ना भाई को तुम्हें सजावा सवरावा देखना। प्लीज शिजा, मेरी खातिर, अच्छा चलो भाई की खातिर एक दफा पहन के दिखा दो। और देखो, यहाँ तो ताई जी भी नहीं है, मामा भी नहीं है, मजे की बात आंटी भी नहीं है। हम दोबारा से अपनी खुशियों के दिनों में लौट जाएंगे तो भला किसी का क्या बिगड़ेगा। प्लीज। हाँ शैला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें अब इस मामले को ज्यादा लटकाना नहीं चाहिए। ठीक, बस अगले माह हमारा घर खाली हो रहा है, उसमें शिफ्ट होते ही मैं शिजा से बात कर लूंगी। अरे नहीं, ये काम इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रही हो। वो तो शादी का नाम सुनते ही हत्या से उकड़ जाती है, लेकिन अब मैं उसे हर हाल में राजी करके रहूंगी। हारिस के जाने के बाद तो ये घर उसके लिए जहन्नुम से भी बदतर हो गया। बस शैला, खुदा तुम्हारी जुबान मुबारक करे। इंशाल्लाह आज़र जैसा शख्स उसे हर हाल में खुश रखने पर मजबूर कर देगा। शिजा, कितनी अच्छी लग रही हो, बिल्कुल जैसे भाई के साथ हुआ करती थी। शिजा, शो घुट-घुट के जीना छोड़ दो प्लीज। ताई जी, मामा और खानदान की बाकी औरतों की दुनिया से बाहर निकल आओ ना। अर्शल, आज आप जल्दी आ गए। सॉरी, मुझे पता नहीं था तुम लोग इस कमरे में हो। मैं नीचे लाउंज में हूँ, तुम वहीं आ जाना। ठीक है।
उफ मिशेल, अरसल ने मुझे इन कपड़ों में देख लिया है, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगे वो। और शिजा क्या हो गया? क्या तुम्हें खुश रहने का हक नहीं है? खूबसूरत लगना क्या गुनाह बन गया अब तुम्हारे लिए? मेरा शौहर मर चुका है मिशेल, मैं बेवा हूँ। तो तुम तो जिंदा हो ना। और शिजा, तुम्हारा शौहर मेरा भाई था, इससे तो मेरा खूनी रिश्ता था। तो फिर मुझे भी तो खूबसूरत लगने का कोई हक नहीं होना चाहिए ना? ये दुनिया तुम्हें ही क्यों नहीं जीने देती? अपनी हकायतें अपने पास रखो, मैं अरसल को ऐसे फेस नहीं कर सकती। प्लीज मुझे घर छोड़ाओ मिशेल। कितनी खूबसूरत लग रही थी तुम। मैंने तस्वुर भी नहीं किया था कि तुम इतनी प्यारी लग सकती हो ऐसे झिलमिलाते कपड़ों में। मत रहा करो तुम इतनी उदास, इतनी उजड़ी हुई सी। तुम्हारे ऊपर तो बस यही रूप ही सजता है। बिल्कुल ऐसी लगती हो तुम जैसे शायरों ने मिलकर एक हसीन ख्याल को जन्म दिया हो। ये शिजा भी ना पागल ही है, अब रूम से निकल नहीं रही। कह रही है कि अरसल का सामना कैसे करूंगी, मुझसे अलग नाराज होगी है। लेकिन क्यों? मैंने जबरदस्ती उसे अपना सूट पहना दिया और आपने इत्तेफाक से देख लिया। अब कह रही है कि अरसल क्या सोच रहे होंगे। क्या मैंने तुम्हें रास्ते से फोन किया था लेकिन तुमने उठाया नहीं। घर पहुंचा तो कोई नजर नहीं आया। मुझे लगा सब कहीं बाहर निकल गए। अगर मुझे पता होता कि ओहो, आप क्यों इतनी सफाई दे रहे हैं? कौन सी क़यामत आ गई जो आपने शिजा को इस तरह देख लिया? लेकिन बस वो पागल है। वही तो मुझे हैरानी हो रही है। ऐसे लग रहा है जैसे मैंने उसको कोई बहुत बड़ा जुर्म करते देख लिया। ओह, आई होप मैं लेट तो नहीं होगी ज्यादा लंच के लिए। अरसल तुम भी आ गए, बहुत अच्छा हुआ। जी, मुझे लगा आज ज़बरदस्त मेन्यू होगा तो घर पर मेहमान के साथ मैं भी लंच कर लूँगा, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और हो गया। क्या हुआ, सब ठीक तो है? दादी बस दादी बस बन गए बाल। इस कदर जोर का खींचती हो ना तुम बालों को। दादी कल मैं आई नहीं और आपके किसी ने बाल भी नहीं बनाए। हुस्ना, मैंने निम्रा से कहा था, बस वो टाल गई, कहने लगी कि मुझे ये सब नहीं आता। दादी आपकी बेटी होती ना, फिर आप अपने आप को तन्हा बिल्कुल महसूस न करती, क्योंकि बेटियां माँ के दुख दर्द को बहुत ज्यादा समझती हैं। हुस्ना, ये तुम मेरे बेटों के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? मेरे दोनों बेटे 10 बेटियों के बराबर हैं। अब क्या करें, गमे रोजगार भी तो है, बस उसी में मसरूफ रहते हैं। दादी आपके पास एक माँ का दिल है और इससे ज्यादा खूबसूरत चीज दुनिया की कोई नहीं हो सकती। इंसान की जिंदगी में सब रिश्ते छोड़ जाते हैं सवाए माँ के। हुस्ना, कितनी बड़ी बड़ी बातें करती हो तुम। अरे कितना पढ़ी लिखी हो तुम। दादी कुछ चीजों को समझने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं होता, बस खुद ब खुद ही समझ में आ जाती है। हुस्ना, तुम छुट्टी ना किया करो, मेरा जी बहुत घबराता है। रात तौफीक भी इतना थका हुआ आया था कि मैंने उसे सोने के लिए भेज दिया, और राहिला के पास तो वक्त ही नहीं होता, वो जॉब में मसरूफ रहती है। हाँ, निम्रा की सहेली हया ने मुझे बहुत वक्त दिया। अच्छा है दादी। अच्छा दादी आप चाय पियेंगी, मैं लेके आऊं? अरे रहने तो बस। ये लो, ये उठाओ ना, ये लो पकड़ो। मुझे दे दे। आंटी, मैंने तो शिजा को बस थोड़ा सा खुश करने की कोशिश की थी, ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि भाई गए नहीं है, हमारे साथ ही हैं। बेटा मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उसकी ये हया, ये शर्म, इस पे तुम्हें उलझना नहीं चाहिए, बल्कि फख्र महसूस करना चाहिए। आपने उसको अपने भाई की याद में तैयार किया, वो तो इत्तफाकन अरसल ने भी देख लिया उसे, तो ये अच्छा तो नहीं हुआ ना मेरे बच्चों।
आंटी प्लीज आप जाए ना, उसको जाकर ले आए। मैं जब तक लंच लगा देती हूँ। ओके। मैं भी खाना लगा देती हूँ फिर। मम्मी ठीक कह रही थी, मुझे तुम्हें इस रूप में नहीं देखना चाहिए था। खुदा की कसम निम्रा, कभी कभी तुम मुझे बिल्कुल मेंटल केस लगती हो। यार मैं तो सिर्फ इसकी होने वाली दुल्हन से मिलना चाहती हूँ, इसमें हर्ज ही क्या है? वैसे भी अब हमारी काफी अच्छी जान पहचान हो गई है, we're good friends। अच्छा, तो तुम मुझसे क्या कहोगी कि मैं आपके मंगेतर से मिलना चाहती हूँ? हाँ यार, तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे मैंने उसके सर पे हथौड़ा मारने की परमिशन मांग ली हो। और अगर उसने इनकार कर दिया फिर? तो मैं वाकई उसके सर पे हथौड़ा मार दूंगी। शिजा, कबाब तो लो। पता है आंटी के कबाब पूरे खानदान में मशहूर है। वाकई आंटी, आपने तो कुछ ज्यादा ही एहतमाम कर दिया है। लेकिन फायदा क्या हुआ? आप तो कुछ खा ही नहीं रही। नहीं नहीं, बल्कि मैंने तो बहुत ज्यादा खा लिया है। और आंटी, ये कबाब तो बहुत मजेदार हैं। पता है आंटी, इंसान को छोटी छोटी बातों की टेंशन ही लेनी चाहिए। इनफैक्ट कॉन्फिडेंस से उनका मुकाबला करना चाहिए, स्पेशली तब जब उनमें उसकी कोई गलती ना हो। सॉरी शिजा, गलती मेरी है। मुझे सदमा इस बात का ज्यादा है कि मैं तुम दोनों की खुशियों के दरमियान आ गया। मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा बेटा जब मिशेल ने मुझे तुम्हारी और अपनी कुछ देर की मासूम खुशियों का बताया। बेटा शिजा बेटा, ये गुजरता हुआ वक्त अगर कोई छोटा सा भी खुशियों का लम्हा तुम्हारे दामन में डाल देना, इसे जाया मत होने देना। जी आंटी। अच्छा मौजूद खवातीन, मेरा लंच ब्रेक खत्म हुआ, मुझे वापस ऑफिस जाना चाहिए। उम्मीद है आप लोग माइंड नहीं करेंगे। हेलो मामा, ऐसी भी क्या बात हो गई? जी अच्छा। पता नहीं क्या हो गया है, मामा कह रही हैं कि शिजा को फौरन वापस लेकर आओ। माय गॉड, ये तो आजिर है। कितने दिनों से मैं सोच रही थी कि इसके घर का एड्रेस कैसे मालूम करूं। अब ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है तो इसे क्यों ना अवेल कर लूं। प्लीज अब ये मत कहना कि तुम्हारा उसका पीछा करने का प्लान है। तो इसमें हर्जी क्या है? प्लीज यार, पहले मुझे उतार दो, फिर करती रहना अपनी यह मकाना हरकतें। कितनी स्टूपिड हो तुम। पहले मैं तुम्हें इत्मीनान से घर ड्रॉप करूं, फिर वापस आऊं, जैसे वो सड़क पर गाड़ी लिए मेरा इंतजार कर रहा होगा। Just stay quiet. अरे अम्मा, इतनी देर से तफसील बता रहा हूँ और तुम प्याज को लाल किए जा रही हो। ध्यान तेरी तरफ देने को दिल ही नहीं चाह रहा, फजूल बातें किए जा रहा है इतनी देर से। दिल चाहता है तुम्हें भी देचकी में डालकर प्याज के साथ भून डालूं। अरे अम्मा सच कह रहा हूँ, मैं ना अपने दोस्त के साथ नजमा मामी के घर के पास से गुजरा था। मैंने खुद शिजा को अरसल की बीवी के साथ अंदर जाते हुए देखा है। तो मैं क्या करूं? वो दोनों कमबख्त मारियां मटरगश्त करती फिर रही है। अरे अम्मा छोड़ो, नजमा मामी के घर चलते हैं और आज ना हम मिल के शिजा से डायरेक्ट बात कर लेते हैं। अरे नजमा से तो मैंने सारे नाते तोड़ लिए हैं।
मेरे मरहूम भाई की तरह वो भी मर चुकी है मेरे लिए। और रह गई शिजा की तेरी शादी के बाद, मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। शायदा जो कहती है वो कर गुजरती है, मुझे प्लानिंग करने दे। निकल मेरे किचन से, वरना तुम लोग इतना अपसेट क्यों हो रहे हो? आंटी का मूड कभी कभी ऐसे ही ऑफ हो जाता है। नहीं अरसल, मैं मामा को जानती हूँ। उनका लहजा बता रहा था कि कोई बहुत खास बात है और वो भी शिजा के मुतालिक। अर्शल प्लीज तुम मेरे साथ रहना, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा तुम पहली बार हमारे घर आई हो, तो अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम खाली हाथ वापस जाओगी। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। आंटी आप तो मुसलसल मुझे शर्मिंदा किए जा रही हैं। थैंक यू सो मच। तुम ऑफिस नहीं गए अभी तक? जी मैं बस निकल रहा था। अपनी जिंदगी से जरा खौफ निकाल कर उसकी जगह कॉन्फिडेंस को दे दी तो जिंदगी आसान और पुरसुकून हो जाएगी। अरसल सही कह रहे हैं शिजा। कॉन्फिडेंट लोग दूसरों का मुकाबला बेखौफ होकर करते हैं, और फिर तुम्हारे साथ तो मैं हूँ। मैं हर किस अंदर नहीं आऊंगी। एक्चुअली मैं आपको इनवाइट करने आई थी। इस संडे मेरा बर्थडे है और मैं चाहूंगी कि आप अपने फियांसे के साथ जरूर शिरकत करें। मैंने आपसे वादा तो किया है कि मैं कुछ ही दिन में फिरोज चाचा का ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी। फिर भला अस्मा चाची का क्या अमल दखल मेरी जिंदगी में? मैं जानता था कभी ना कभी तो ऐसा होगा, लेकिन मैं नहीं ऐसा होने दूंगी। आज़र कैसे छीन सकता है शिजा को हमसे? ओह तो उन साहब का नाम आज़र है।